तारीख़ इंसानियत ने हजारों जंगजू देखे, लाखों बहादुर देखे और बड़े बड़े फातिहीन देखे जिन्होंने जमीन के नक्शे बदल दिए। सिकंदर आजम हो या चंगेज खान, इनकी तलवारें खून तो बहा सकती थी मगर दिलों को फतह नहीं कर सकती थी। लेकिन रेगिस्तान अरब की तपती हुई रेत से एक ऐसी हस्ती उभरी जिसकी शुजाअत का लोहा सिर्फ जमीन वालों ने नहीं बल्कि आसमान वालों ने भी माना। एक ऐसा बहादुर जिसकी तलवार जुल्फ़िकार जब मयान से निकलती थी तो बातिल के बड़े बड़े सरदारों की सांसें रुक जाती थी। एक ऐसा हुक्मरान जिसके कदमों में दुनिया की दौलत थी मगर इसने जौ की रोटी को तरजीह दी। आज हम तारीख के इस वर्क को पलटेंगे जिस पर एक ही नाम लिखा है, शेर खुदा, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कहानी सिर्फ एक जंगजू की नहीं, ये कहानी है इश्क और ताकत के उस कमाल की जिसकी मिसाल आज तक दुनिया पेश करने से कासिर है। मक्का की वो वादी जहाँ हर तरफ बुतों की पूजा होती थी, वहीं 13 रजब को एक ऐसा बच्चा दुनिया में आया जिसने अपनी पेशानी कभी किसी बुत के सामने नहीं झुकाई। शायद यही वजह है कि तारीख इन्हें करमल्लाह वजह लिखती है, यानी वो चेहरा जिसे अल्लाह ने बुजुर्गी अता फरमाई। आपकी परवरिश किसी आम घराने में नहीं हुई बल्कि आपकी तरबियत बराह रासत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में हुई। जरा सोचिए, जिसका रहनुमा और उस्ताद खुद रसूल खुदा हो, इसका किरदार कैसा होगा। बचपन ही से हजरत अली का मिजाज आम बच्चों जैसा ना था। जब कुरैश के बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते, अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर हिकमत और दानाई सीख रहे होते। ये वो इब्तदाई दौर था जिसने आपको ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी फौलाद बना दिया था। और फिर वो रात आई जो किसी भी आम इंसान का हौसला पस्त करने के लिए काफी थी, शबे हिजरत। मक्का के तमाम कबाइल के खूंखार कातिल नंगी तलवारें लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर चुके थे। मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। रसूल खुदा ने हिजरत का इरादा फरमाया, लेकिन बिस्तरे रसूल खाली नहीं छोड़ना था। सवाल ये था कि वो कौन है जो अपनी जान का नजराना पेश करे, वो कौन है जो वहां सोए जहां तलवारों की बारिश होने वाली है। ऐसे में सिर्फ एक ही शेर आगे बढ़ा, अली। तारीख गवाह है कि इस रात हजरत अली ऐसी पुरसकून नींद सोए जैसे वो दुश्मनों के नरगे में नहीं बल्कि माँ की आगोश में हो। इस रात अली ने दुनिया को बता दिया कि बहादुरी जिस्म के डोले से नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी से आती है। वक्त गुजरता गया और इस्लाम के खिलाफ साजिशें बढ़ती गई। नाज़रीन कराम, सन 5 हिजरी गज़वा खंदक का मुकाम मदीना के गिर्द खंदक खोद दी गई थी और कुफार का सबसे बड़ा पहलवान अमरू बिन अब्दू खंदक फैलाकर मुसलमानों को ललकार रहा था। ये वो पहलवान था जिसे 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था। वो पुकार रहा था कि है कोई जो मुझसे लड़े, है कोई जो जन्नत में जाना चाहता हो। सहाबा में खामोशी छा गई। 3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी और तीनों बार सिर्फ एक ही नौजवान खड़ा हुआ, अली। जब अली मैदान में उतरे तो गिर्द उड़ने लगी, तलवारों की झंकार सुनाई दी और फिर फिजा में एक ही नारा गूंजा, अल्लाहु अकबर। अमरू बिन अब्दू का सर जमीन पर था और अली की तलवार फिजा में। फिर आया सन 7 हिजरी, मुकाम खैबर, यहूदियों का वो किला जो लोहे और पत्थर का पहाड़ मालूम होता था। कई दिन तक लश्कर इस्लाम किला फतह करने की कोशिश करता रहा मगर कामयाबी न हो सकी। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगली सुबह वो अलम हजरत अली के हाथ में था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में तकलीफ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया और अली तूफान बनकर खैबर पर टूट पड़े। मरहब जैसे देव हैकल जंगजू को एक ही वार में वासिल जहन्नम कर दिया गया। और फिर वो मंजर जिसे अकल तस्लीम करने से इनकारी है। जब जंग की शिद्दत में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ढाल गिर गई तो आपने किला खैबर का भारी आहिनी दरवाजा, जिसे 40 आदमी मिलकर हिलाते थे, अपने हाथों से उखाड़ दिया और उसे ढाल बनाकर लड़ते रहे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ बाजू की ताकत का नाम है तो आपने अली को
अधूरा पहचाना है। अली तलवार भी है और कलम भी, अली जलाल भी है और जमाल भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये वो ज़हन था जिसने मिंबर पर बैठकर ऐसे मसाइल हल किए जिन पर बड़े बड़े अहले इल्म हैरान रह गए। यही हिकमत बाद में नहजुल बलागा की सूरत में दुनिया के सामने आई, जिसमें अदल, सियासत और ज़िंदगी गुजारने के असूल बयान हुए। हज़रत अली का एक मशहूर कौल है कि हुकूमत कुफर के साथ तो चल सकती है मगर जुल्म के साथ नहीं चल सकती। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो आधी दुनिया आपके ज़ेरे नगी थी, मगर देखो उस बादशाह को जिसके कुर्ते पर पेमद लगे हुए थे, जो बैतुल माल की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करते थे। एक शख्स जाती बात करने आया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना जाती चिराग जला दिया। जब आपसे वजह पूछी गई तो आपने फरमाया कि पहले मैं मुसलमानों के माल की रोशनी में सरकारी काम कर रहा था, अब ये मेरी जाती गुफ्तगू है। मैं कौम का माल अपनी ज़ात पर खर्च नहीं कर सकता। ये था वो मेयारे अदालत जिसकी मिसाल आज भी इंसानियत ढूंढ रही है। हज़रत अली का जिक्र किसी खास दिन का मोहताज नहीं, चाहे 13 रजब हो या साल का कोई भी लम्हा, अली हक और सच का इस्तिहारा है। सलाम हो शेर खुदा पर। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह लिखकर अपनी अकीदत का इजहार करें। हमें बताएं कि आप हज़रत अली की ज़िंदगी के किस पहलू से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल एंशिएंट सीक्रेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।